जो बहुत ही नए स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक चीज़ें शुरू नहीं की, सबसे पहले उसको क्या करना है, उनको हर विषय की एक एक पुस्तक लानी है, उससे ज़्यादा नहीं। और बेहतर यही होता है कि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आसान चीज़ें समझाई जाती है। तो इसलिए लोग एनसीईआरटी सजेस्ट करते हैं कि 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी अगर अपन करते हैं तो हमारा एक इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये बेसिक सारा अच्छा हो जाता है। इसके बाद अपन अगर ऑथेंटिक बुक देखेंगे तो वो अपने को अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो ऐसे सामान्य चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए उसको। फिर करना क्या चाहिए, एक साथ मैक्सिमम एक साथ एक या 2 विषय लेने चाहिए, क्योंकि नए स्टूडेंट होते हैं तो उसके लिए एक विषय पर्याप्त है। और मान के चलिए कि अगर 1-2 साल कोई आपके आसपास एग्जाम नहीं है तो एक विषय पढ़िए, और आपको लगता है कि 6-7-8 महीने बाद एग्जाम है या एक विषय में आप बोर हो रहे हैं तो कोई 2 विषय एक साथ पढ़िए, और 2 विषय के लिए कोई 2 किताबें लाइए। ज़्यादा नहीं लानी, कितनी पुस्तकें लानी है, 2 पुस्तकें लानी है। और जितनी ज़्यादा किताबें लाओगे उतना ही आप भ्रमित होंगे, उतना आप अपना परफॉर्मेंस बिगाड़ते जाओगे। फिर क्या करना है, फिर उस किताब के साथ क्या करना है, जैसे ही वो किताब आप लाए, उस किताब में सबसे पहले आपने पहला अध्याय निकाला। उस पहले अध्याय को निकालने के बाद आपको क्या करना है, उस अध्याय को बढ़िया तरीके से एक बार पढ़ लेना। जैसे आप अखबार पढ़ते हो ना, कोई भी खबर पढ़ते हो, उस तरह से पेंसिल लेके बैठो और पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लो। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि अच्छा, उसके बाद में भी एक चीज़ और होती है, अगर आप न्यू है लेकिन उस विषय की आपकी समझ अच्छी है, आपने 3-4 साल पढ़ा है चाहे स्कूली शिक्षा वगैरह में, तो अगर आपकी पकड़ अच्छी है या आप बिल्कुल नया विषय पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं, तो पूरी किताब एक साथ पढ़ लो। ये जैसे 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक पढ़ के उसके बाद दोबारा उसका रिवीजन करो। तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो पहला पार्ट पढ़िए बढ़िया तरीके से। पढ़ने के बाद अगर पहले पढ़ रखा है तो उसी दूसरे टॉपिक को एक बार फिर वापस पढ़ लीजिए। तो दूसरी बार जब पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, दूसरी बार जब भी पढ़ोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू होगी। जहां जहां समझ में आ जाता है वहां वहां आप अंडरलाइन करना शुरू कर दो। ऐसे करके आप किताब को एटलीस्ट 1 से 2 बार करिए। उसके बाद में जब तीसरी बार पुस्तक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू होगी। और तीसरी बार जब पढ़ोगे तब आप किताब के मार्जिन पर साइड में लिखना भी स्टार्ट कर लो। और जब यही पुस्तक चौथी बार निकलेगी तो निश्चित रूप से आपको उस किताब के अंश याद हो जाएंगे, और यहाँ पे चौथे चरण में आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे टाइम लगता है इन चीज़ों को, लेकिन चीज़ें इतनी पक्की तरीके से काम करती है कि उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आती है। तो ये काम किया जा सकता है न्यू कमर्स के लिए। आपको ये चीज़ें करनी है, एक किताब को कम से कम आपको 4 से 5 बार पढ़ना है और कंटिन्यू फिर उसका आपको रिवीजन करते जाना है।